आप सभी का एग्जाम नगरी की यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख सूचनाएं, जो कि 28 सितंबर 2023 यानी कि आज की डेट, आज की तारीख से रिलेटेड है। वो सभी सूचनाएं चाहे यूपी त्रिपरस्सी की हो, यूपीपीएससी की हो, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट या फिर एसएससी, रेलवे, जीडी, पुलिस, बैंकिंग या सभी यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड खबरें, या कहें शिक्षक जगत से रिलेटेड वो तमाम खबरें जो विद्यार्थी जीवन के हिस्से जुड़ी होती है, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग की हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग की हो, या अन्य आयोगों की हो, या उत्तर प्रदेश की हो, या फिर अन्य प्रदेशों की निजी हो। सभी न्यूज़ एग्जाम नगरी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करने के लिए प्रस्तुत रहता है। 10 से 12 मिनट की वो वीडियो जिसको आप एक बार में सभी आज की डेट की न्यूज़ें, आज की दिनांक की न्यूज़ें सभी आपको मिल जाती हैं, जो आपको पूरा दिन ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। लेकिन वो न्यूज़ें भले ही छोटी हों, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसीलिए कहता हूँ 10 से 12 मिनट की वीडियो को पूरा देखें। हाँ, एक निस्वार्थ काम करना है, इस वीडियो को आप सभी इतना शेयर करें कि आपके जो भाई बहन हैं या दोस्त फ्रेंड्स हैं, उनको भी इन सभी भर्तियों के बारे में, नियुक्ति के बारे में, या तमाम ऐसी विद्यार्थी हित से जुड़ी सूचनाओं के बारे में पता हो सके। तो आशा करते हैं सभी भाई बहन जो भी हमारे चैनल पर नए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे सूचना नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। थंबनेल पर आप न्यूज़ देख रहे हैं, ये कुछ न्यूज़ें हैं। इसके अलावा करंट खेल जगत से जुड़ी तमाम और भी सूचनाएं हैं। जैसे यूपी आरक्षी में 2023 में आयु सीमा छूट पर जवाब तलब, राजकीय विद्यालय में बढ़ेंगे शिक्षकों के 1298 पद, ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटेड, अधियाचन से रिलेटेड, कृषि सहायक के 3446 पदों के लिए सीबीआई भर्ती, केबीएस न्यूज़, यूपी त्रिपलएससी न्यूज़, सी टेट न्यूज़, डीएलएड न्यूज़, तमाम न्यूज़ें। देखिए 5 साल बाद 52,000 पदों की भर्ती प्रस्तावित है। 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। यूपी में आरक्षी भर्ती 2023 में आयु सीमा में छूट पर जवाब तलब। तो देखिए क्या है मामला, आप देख सकते हैं प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की अंतिम भर्ती 2015 में की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 55,699 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में आयु सीमा को छूट को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट का यह आदेश सत्यवीर व 11 अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष के बीच है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान है। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अंतिम भर्ती 2018 में हुई थी। अब 5 वर्ष बाद अंतराल 2023 में 52,699 पदों की भर्ती प्रस्तावित है, जिसमें युवाओं अभ्यर्थियों आयु सीमा को के कारण बाहर हो सकते हैं। याचिका के अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्रा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के तत्कालीन गृह सचिव ने 2017 में 2020 तक हर वर्ष आरक्षी सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए एक हलफनामा दिया गया था, लेकिन 2018 के बाद कांस्टेबल पद के लिए कोई भर्ती नहीं आई। कोर्ट ने सरकार से जवाब के बाद याचियों को प्रउत्तर शपथ पत्र के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है और अगली सुनवाई 22 नवंबर की तारीख को लगाई गई है। तो एक अंक विवाद मामले की सुनवाई भी 11 को होगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक अंक विवाद मामले की याची सुरंगवा शुक्ला की अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को तिथि नियत की है। साथ ही न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है, यदि मामले में रिट कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं होता तो वो सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कोर्ट के समक्ष पुनः हाजिर होंगे। दूसरी न्यूज आप देख सकते हैं, कृषि सहायक के 3,446 पदों पर भर्ती के लिए प्रदर्शन। तो कृषि प्रबंधक सहायक 2023 के 3,446 पदों के लिए आवश्यक सूचना भेजने की मांग को लेकर कृषि प्रतियोगी छात्र बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। पूर्व की कृषि प्रबंधक सहायक की भर्ती 2013 में आरक्षण विसंगति का मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अचयनित 906 छात्रों व समस्त प्रतिवादी छात्रों को आगामी भर्ती में उम्र सीमा में छूट के साथ बिना प्रारंभिक परीक्षा पेट के मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग
का आदेश दिए थे। उत्तर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय में द्वितीय पक्षकार प्रतिवादियों को डाटा उपलब्ध कराने का निवेदन किया है। कई बार प्रतियोगी छात्र आयोग पर प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन प्रतिवादियों को डाटा नहीं भेजा गया। इससे भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। अभिनय कुमार मिश्रा, अमित शुक्ला, ब्रजेंद्र पांडे, विकास प्रताप सिंह, विशाल सिंह, अमित यादव, कुलदीप शुक्ला, महेश शर्मा आदि कहना है कि 5 साल से भर्ती नहीं आने के कारण बड़ी संख्या में बेरोजगार ओवरएज हो रहे हैं। विज्ञप्ति पद एवं नए अधियाचन पर उलझे अभ्यर्थी। प्रयागराज, रिक्त पदों का विवरण जुटाकर भर्ती करने की सीमा के निर्देश के बाद एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के विज्ञापित पदों पर नया अधियाचन मांग कर जोड़ते हुए परीक्षा कराने को लेकर प्रतियोगी असमंजस में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्य नहीं होने से तथा शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्तित्व में नहीं होने से तस्वीर स्पष्ट नहीं है। पीजीटी टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए चयन बोर्ड जुलाई में 2020 में ऑनलाइन आवेदन लिया था। इसमें करीब 13 लाख आवेदन मिले, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी। इस भर्ती को लेकर छात्र प्रतिमंडल शीतला प्रसाद ओझा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर से मिले। उनके अनुसार सचिव ने बताया कि विज्ञप्ति पद पर परीक्षा नया अधियाचन को लेकर परीक्षा कराने के संबंध में बोर्ड ही निर्णय ले सकता है। नए आयोग इस भर्ती को कराए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में नए आयोग गठन के बाद उसके बाद चेयरमैन भर्ती के संबंध में निर्णय लेंगे। इधर प्रतियोगी यह भी मांग कर रहा है कि इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुए वर्ष भर से ज़्यादा बीत चुका है और इस बीच रिक्त पदों की संख्या और बढ़ गई है। इस कारण नया अधियाचन मांग कर 2022 के पदों को जोड़ते हुए परीक्षा कराई जाए। राजकीय विद्यालयों में बढ़ेंगे शिक्षकों के 1298 पद। क्या है मामला? प्रदेश के नवनिर्मित राजकीय विद्यालय शिक्षकों के 1258 पद बढ़ेंगे। वर्तमान में 23-24 में खुले 71 राजकीय इंटर कॉलेज और 13 हाईस्कूल प्रवक्ता सहायक अध्यापकों के कुल 1298 पदों का सृजन का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय की ओर शासन में भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद रिक्त पदों का प्रस्ताव निदेशालय की ओर से शासन को भेजा गया है ताकि इन पदों पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। शिक्षकों को संबद्ध कर पढ़ाई कराई जा रही है। इस सत्र में विभिन्न जिलों में 53 राजकीय इंटर कॉलेज, 1 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज, 17 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम तहत कुल 71 इंटर कॉलेज खुले हैं। इनमें से प्रत्येक विद्यालयों में प्रवक्ता के 10-10 कुल 710 सहायक अध्यापकों के साथ कुल 797 शिक्षकों की नियुक्ति होनी। इसके अलावा 13 राजकीय हाईस्कूलों में प्रत्येक 7-7 के हिसाब से कुल 91 सहायक अध्यापकों की आवश्यकता है। इस प्रकार प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के 1298 पद सृजित होने से इसके अलावा इंटर कॉलेज में 71 प्रधानाचार्य, हाई स्कूल में 13 प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी। 536 बाबू और चपरासी की भी भर्ती होगी। इन स्कूलों में 536 पदों पर होगी भर्ती। चतुर्थ श्रेणी स्वीपर 381, जबकि 71 वरिष्ठ सहायक, 84 कनिष्ठ सहायकों की नियुक्ति का प्रस्ताव चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आउटसोर्सिंग से, जबकि लिपिक पदों की अध्ययन सेवा चयन आयोग से नियुक्ति से होती है। पीसीएस मुख्य परीक्षा में भूगोल से जुड़े 3 सवालों पर आ रही आपत्तियां। अभ्यर्थियों को दावा, तीनों सवाल गलत। समान अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र पर विवाद। शिकायत मिली है तो होगा परीक्षण। पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी 3 सवालों को गलत बताते हुए आपत्तियां की हैं। भूगोल से विषय जुड़े से 3 सवाल बुधवार को ही समान अध्ययन की प्रथम प्रश्न पत्र पर परीक्षा पूछे गए। जैसे प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने अभ्यर्थियों को उत्तर लोक सेवा आयोग की मांग की है। इस पर पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट की जाए। तो आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 10 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। अभ्यर्थी का दावा 9 डिग्री चैनल है, नंबर नहीं होता। 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री की उत्तरी अक्षांश को रेखा कहते हैं। यह लक्षद्वीप मिनी का आइलैंड से अलग करता है। प्रश्न संख्या 18 भारत में एल नीनो और दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए और उसके कृषि प्रभाव बताइए। अभ्यर्थी तो इस पर अंग्रेजी के अनुवाद के साउथ ईस्ट मानसून लिखा है, जबकि हिंदी में दक्षिण पश्चिम मानसून लिखा होता है। साउथ ईस्ट मानसून नहीं होगा बल्कि साउथ वेस्ट मानसून होगा। प्रश्न संख्या 20 भारत की खनिज विकास नीति कहीं पर नहीं है, नाम खनिज विकास नीति की व्याख्या कीजिए। अभ्यर्थियों का दावा खनिज विकास नीति कहीं पर नहीं है, नाम नहीं है। गलत सवाल की खनिज नीति होना चाहिए। ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए 6,600
66,691 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। प्रदेश के पंचायती राज विभाग के तहत ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही। इस क्रम में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पेट 2022 के स्कोर के आधार पर पदों के सापेक्ष 15 गुणा 66,691 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश कुमार सक्सेना ने बताया कि 66,691 अभ्यर्थियों का परिणाम व कट ऑफ नंबर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जमा कर व परीक्षा तिथि के कार्यक्रम जल्दी वेबसाइट पर जारी किया जाए। दूसरी तरफ आयोग के विभिन्न पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए OMR आधारित परीक्षा के आयोजन के लिए कार्यदायी संस्थाओं को इन पैनल किए जाने के लिए भी ई निविदा मांगी गई है। PCS मुख्य परीक्षा में भूगोल से जुड़े 3 सवालों पर आपत्ति है, ये तो बता चुका हूँ मैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा की सीटें 12,119 हुई। 11 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। 7 विभागों की नियुक्ति के लिए 1,101 सीटों में वृद्धि। तो बिहार कर्मचारी आयोग BPSC ने इंटर कॉलेज संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कुल रिक्त सीटों पदों की संख्या वृद्धि कर दी है। 22 विभागों में 11,998 पदों के बजाय अब 12,199 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सचिव सुनील कुमार ने बताया कि सामान्य प्रशासन से वेबसाइट रिक्त सीटों की संख्या bsscbihar.gov.in पर अपलोड कर दी गई। अब समान श्रेणी के लिए 5,503 EWS, 1,201 पिछड़ा वर्ग, 1,377 पिछड़ा वर्ग, 2,083 अनुसूचित जाति, 91 अनुसूचित जनजाति, 1,540 पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए विज्ञप्ति पद एवं नए अध्याचन पर उलझे अभ्यर्थी। रिक्त पदों का विवरण जुटाकर भर्ती करने के लिए CM निर्देश के बाद एडेड माध्यमिक विद्यालयों शिक्षक भर्ती के विज्ञापित पदों या नया अध्याचन मांग कर जोड़कर परीक्षा कराने के लेकर प्रतियोगी असमंजस में है। वर्तमान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होने से शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का अस्तित्व में नहीं होने से तस्वीर स्पष्ट नहीं हो रही। ये जानकारी मैं आपको ऊपर पहले दे चुका हूँ, वही खबर है। अल्पसंख्यक छात्रों को मेरिट पर छात्रवृत्ति मिलेगी। चलिए, राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए मेरिट आधारित व्यवस्था लागू की है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण और DBT के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। इंतजार 68,500 भर्ती में चयनित पुरुष शिक्षकों का हाल। 5 साल की सेवा पूरी, तबादले के लिए शिक्षक वंचित। 5 से 12 अक्टूबर तक पेयर बना कार्यवाही के निर्देश। 9 माह में अंतर जनपदीय स्थानांतरण पूरा नहीं हुआ। तो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती चयनित। हजारों शिक्षक 5 वर्ष की सेवा पूरी होने के बावजूद ही अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले से वंचित हो रहे हैं। शासन ने शिक्षकों को तबादले के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की, जबकि शिक्षकों के लिए 2 साल की सेवा अनिवार्यता रखी है। भर्तियों की CBI जांच के लिए आदेश पर पुनः विचार की अर्जी। विधान परिषद की ओर से अधिवक्ता ने अर्जी दाखिल की, तत्काल सुनवाई की मांग की। विधानसभा और विधान परिषद की भर्तियों में CBI जांच के आदेश पर पुनः विचार के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश विधान परिषद गुरुवार को अर्जी दी है। कोर्ट ने इस पर 3 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की कोर्ट पर परिषद की ओर से अधिवक्ता आकांक्षा दुबे ने अर्जी दाखिल कर तत्काल सुनवाई की मांग की है। इस पर कोर्ट ने अर्जी की विशेष अपील स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गई जनहित याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। CBI की ओर से पेश विशेष अधिवक्ता अनुराग सिंह ने कहा कि एजेंसी की ओर से भी एक अर्जी दाखिल कर जनहित याचिका में कुछ निर्देश देने की मांग की गई है। जनहित याचिका सुनवाई सहयोग करने के लिए नियुक्त न्याय मित्र लालता प्रसाद मिश्रा की ओर से कहा गया कि वह खुद इस केस की सुनवाई अलग रखना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस पर अगली सुनवाई को आदेश पारित किया जाएगा। एक विशेष अपील और एक याचिका सुनवाई के दौरान तलब किए दस्तावेजों को कोर्ट प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ तथा विधान परिषद में हुई पिछली नियुक्तियों में अनियमितता। इसके बाद कोर्ट ने CBI को इसकी जांच के लिए आदेश दिया। अब रोजगार संबंधी कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए, SBI में कई पदों पर निकली है भर्ती। 439 पदों पर निकली है भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा अधिकतम आयु पदानुसार 32, 35, 38, 42, 45 वर्ष है। www.sbi.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। UPPSC ने जारी किया विज्ञापन। 84 पदों के लिए है। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, प्रोफेसर व अन्य पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2023। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से 50 वर्ष निर्धारित है। SKRAU में करें आवेदन। 32 पदों के लिए आवेदन
कर सकते हैं। डीन, डायरेक्टर, प्रोफेसर आदि के पद आवेदन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2023। वेतनमान अगर देखें 1,31,400 से 2,18,200 प्रतिमाह देय है। आवेदन के लिए RAUBConnect.gov.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एसआई में रोजगार के अवसर है। 64 पदों पर निकली है। हाई परफॉर्मेंस एनालिस्ट के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2023। आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष। वेतन 1,05,000। आवेदन के लिए आप ये वेबसाइट नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया .gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल सतारा में पद खाली हैं। लेखाकार, क्वार्टर मास्टर, संगीत शिक्षक आदि के पद है। आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2023। चयन प्रक्रिया चयन परीक्षा साक्षात्कार के आधारित होगी। आवेदन के सैनिक सतारा.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में डाटा इंजीनियर, अनुसंधान सहायक व अन्य पदों पर मौके। आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय अनुबंध के आधार पर युवा पेशेवरों व परामर्शदाताओं के पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2023 तक है। आवेदन की अंतिम तिथि अगर देखें तो 7 अक्टूबर दी गई है। www.de.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एशियन गेम्स में 22 स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरें देख लेते हैं। करंट से रिलेटेड एशियन गेम्स में 22 मेडल के साथ भारत 7वीं पोजीशन पर है। हमारे सुपरस्टार तो देख लीजिए, आप देख सकते हैं भारत को शूटिंग में मिले हैं सबसे ज़्यादा मेडल। भारतीय निशानेबाजों ने 2018 एशियन गेम्स का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। एशियाड में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन। तो एशियाड में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन है। महिला खिलाड़ियों के दम पर एक दिन में 2 स्वर्ण जीते हैं। झांगझोऊ, तो कहाँ एशियाड खेल हो रहा है? देखिए चीन के झांगझोऊ में हो रहा है। झांगझोऊ में बेटियों की निशाने से निकला सोना। देश को अब तक 5 गोल्ड है। तो स्वर्ण 5 हैं, रजत 7 हैं, कांस्य 10 हैं, कुल 22 पदक मिले हैं। निशानेबाजों का जलवा है। 3 स्वर्ण, 4 रजत, 5 कांस्य निशानेबाजी पे मिले हैं। एशियाड में सोना जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले निशानेबाज बाएं से ईशा सिंह, रिदम सांगवान, मनु भाकर। पहला स्वर्ण महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम में स्पर्धा मनु भाकर, ईशा सिंह और रिद सांगवान ने जीता। दूसरा नए कीर्तिमान के साथ महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 में पोजीशन में सिफत कौर। झांगझोऊ में चल रहे एशियाड खेलों का चौथा दिन भारत के शानदार उपलब्धियों से भरा रहा। भारतीय खिलाड़ियों विशेषकर निशानेबाज बेटियों के दम पर हम पदक तालिका में 6ठे पायदान पर काबिज रहे। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्नातकोत्तर की सीटें भरने के लिए दूसरा स्पॉट राउंड 29 से है। खाली सीटों की जानकारी कल जारी की जाएगी। 3 से 5 अक्टूबर तक सीट स्वीकार करना होगा। वीसी इंटर्नशिप स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो देखिए ये रही तमाम आज के समाचार पत्रों पर छपी सभी सूचनाएं जो आपको एग्ज़ाम नगरी डेली का डेली उसी डेट की तारीख को प्रोवाइड करा रहा है। तो आशा करते हैं आप जो भी भाई बहन चैनल पर नए आप चैनल पर लाएँ वो भाई बहन चैनल सब्सक्राइब कर ले। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी खबरें अगर आपको समय मिल जाती है तो खबरें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। आशा आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल 29 अक्टूबर की खबरों के साथ मिलेंगे।